तो वेलकम टू प्रथम आईएएस। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं जैसा कि यहाँ पे बीबीसी का आर्टिकल है। ठीक है, कि दुनिया का सबसे गंदा आदमी नहीं रहा, वजह नहाना। क्योंकि वो नहाना ही नहीं चाहते थे। और संयोग देखिए कि एक बार जब वो नहाए लोगों की जिद पे, तो ठीक उसके 30 दिन बाद उनका देहांत हो गया। तो शायद उनके मन में जो एक कहीं ना कहीं करवाहट थी नहाने को लेकर के, वो चीज़ें सही साबित हुई और जब वो नहाए जो उन्हें डर था वो पूरा हो गया। ठीक है, तो जानते हैं कि वो कौन थे और साइंटिफिकली क्या रीजंस है। ठीक है, और जो ईरान के जो हाई हेल्थ डिपार्टमेंट है वो क्या बता रहे हैं उनके नहीं नहाने के पीछे के रीजंस के बारे में। तो देख रहे हैं कि सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पे कि उनका नाम क्या था। तो उनका नाम था आमू हाजी। ठीक है, और वो ईरान के रहने वाले थे। ठीक है, और उन्हें दुनिया का सबसे गंदा आदमी भी कहा जाता है, क्योंकि 50 सालों से आमू नहाई नहीं थे, न तो साबुन का इस्तेमाल करते थे, न बदन पर पानी डालते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ऐसा करने से वो बीमार न पड़ जाए। और ऐसा हुआ भी कि जब वो नहाए लोगों की ज़िद के बाद, गांव वालों के कहने के बाद, तो उनकी तबीयत ख़राब हो गई और वो कुछ दिन बाद मर गए। ठीक है, कुछ महीने पहले लोगों की ज़िद के आगे आमू झुके और नहाने का ऐतिहासिक काम किया। ईरान की न्यूज़ एजेंसी जो IRNA है, उनके मुताबिक नहाने के कुछ बाद वक्त जो आमू है ना वो बीमार पड़ गए और 23 अक्टूबर को उनकी देहांत हो गई। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं उनका ये फिगर है। हालांकि मान लीजिए नहाए नहीं थे इतने दिनों से, तो ऑब्वियसली ये एक और आर्टिकल है यहाँ पे, वर्ल्ड्स डर्टीएस्ट मैन अमाउ हाजी डाइज आफ्टर फर्स्ट शावर इन 67 ईयर्स। 67 सालों के बाद वो पहले बार नहाए थे। और अगर आप सोचिएगा कि क्या वो 70-80 सालों के आसपास, तो उनका नहीं, उनका एज 94 ईयर्स एल्ड था। वो 94 वर्ष के थे। और यहाँ तक कि वो मान लीजिए रास्ते के बगल में किसी जानवर का डेथ हो जाता था तो उसकी मीट को वो खा लेता था। स्मोक्ड मैन्योर, मतलब वो एक तरह से रोड किल टाइप के लोग थे, जो एक तरह से बोल सकते पुराने ज़माने के लोग होते थे ना। ठीक है, उस तरह से वो जीने का काम करते थे। ठीक है, फिर यहाँ पे है एक और आर्टिकल, द मैन हैजंट बाथ फॉर 68 ईयर्स एंड सर्वाइव ऑन रोड किल्स वाटर फ्रॉम पडल्स। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे कि रीजंस क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो उनका मानना था कि बाथिंग कुड इनवाइट बैड फॉर्च्यून एंड नॉक हिम टू डेथ, और उन्हें उनकी जीवन समाप्त हो जाएगी। उनका कभी कभी नेम अमौ जाजी भी होता है। ठीक है, अमौ हाजी के बदले आप अमौ जाजी। और वो उनका एक बहुत ही फेमस जो है ना फ़ोटो वायरल हुआ था, जिसमें वो मल्टीपल सिगरेट को स्मोक कर रहे थे। और अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसा मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि हाउ डिड ही डाई। तो ऐसा बोला गया है कि जैसे वो स्नान किए और फिर कुछ दिन बाद उनका तबीयत ख़राब हो गया। हालांकि अगर आप इंडियन माइथोलॉजी के हिसाब से देखो तो हम लोग के इंडियन कल्चर में ऐसा बोला जाता है कि बिना नहाने के बाद जो है ना आप खाना वाना मत खाओ, पूजा वूजा करो। बट ये जो है उन चीज़ों को गलत साबित कर दिए। ठीक है, 94 ईयर्स तक ज़िंदा रहा। और एक तरह से आप बोल सकते हो कि वो कोई पार्टिकुलर जो बोल सकते हैं ना हेल्दी खाना जो आजकल साइंटिफिक होता है, उन सब चीज़ों को जो है ना कहीं झूठा साबित कर दिया। रीज़न ये है कि जब मेडिकल साइंस में, ठीक है, उनको रिसर्च किया गया उनके बॉडी पे, तो उनकी इम्यूनिटी बिल्कुल ही एक तरह से बोल सकते हैं ठीक ठाक तरीके से देखा गया। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक्सपर्ट्स इंटरेस्टेड इन स्टडिंग हिज हेल्थ रिकॉर्डेड, मतलब जो लोग इन पे रिसर्च कर रहे थे कि भाई इतना दिन से नहा नहीं रहा है, जो आदमी रोड के साइड के खाना को खा लेता है, जो कुत्ते और आप बोल सकते बिल्लियों के लिए छोड़ा गया है, वो उन्हें बीमारी क्यों नहीं होता है। तो जो लोग उन पे स्टडी करते थे आज अ केस स्टडी, उन्होंने देखा कि इस इंसान में जिसके पास लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन है, डाइट ऑफ ईटिंग जो है वो डिकेइंग मीट है, या अनस्टर्ड वाटर है, मतलब कोई बिना किसी गर्म पानी आप बोल सकते हो, एकदम पूरे कीड़ा, मतलब कहीं भी जो है ना पोखर से पानी उठा करके या तालाब से पानी उठा करके आप बोल सकते हैं कि वो पी लेते थे। और जबकि उन्हें इतना होने के बाद भी जो है ना किसी भी एक बीमारी से या बोल सकते बैक्टीरिया से उन्हें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ एसोसिएट प्रोफेसर्स थे। ठीक है, उनका नाम था गोला मिर्ज़ा मलावे। उन्होंने बोला कि भाई टेस्ट किया गया हाजी साहब पे
और पता चला, पैरासाइट्स के लिए टेस्ट किया गया, न तो उनके पास हेपेटाइटिस है, ठीक है, न तो एड्स है, न तो कोई इन्फेक्शन और न तो कोई डिजीज़ है, कुछ भी नहीं था उन्हें, ठीक है। और इवन वो रहते भी थे एक तरह से अनसैनिटरी एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो रीज़न क्या था कि वो सिंस बहुत ही गंदे जगह पर रहते थे, तो उनके बॉडी में इम्यूनिटी इतना ज़्यादा बन गई थी कि उन्हें इन चीज़ों का जो है ना कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता था, और इतने लंबे समय के बाद भी उनकी हेल्थ बिल्कुल ही अच्छी थी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एक और चीज़ देखोगे कि द ओनली साइन ऑफ पुअर हेल्थ वॉज, अगर उनमें केवल एक ही साइन था जिसमें थोड़ी समस्या दिख रही थी, वो था आपको फूड बॉर्न डिजीज़, जो एक्चुअली में एक माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट्स ट्राइकेनिला के द्वारा उत्पन्न होता है। यूजुअली होता क्या है, आपको पता होगा कि जो ट्राइकेनिला होता है ना, वो लार्वा के कारण से एक तरह से अनकुक्ड मीट पे, अगर मान लीजिए किसी मीट या आप बोल सकते हो अनकुक्ड फूड को जब आप छोड़ते हो, ठीक है, डॉग्स के लिए या आप बोल सकते हो भालू के लिए या कार्निवोर्स के लिए, काट करके आप एक रॉक मीट को छोड़ देते हो, तो कुछ दिनों बाद क्या हो जाता है, एयर के कांटेक्ट के कारण से उस पर लार्वा आ जाती है, छोटी छोटी कीड़ा लग जाती है, ठीक है। तो वो कीड़ा आपको एक तरह से जो है ना वो ट्राइकेनला, एक फूड बॉर्न डिजीज़ है ट्राइकोनोसिस, उसको जन्म देता है, और उस कारण से उनके बॉडी में जो है ना थोड़ी स्मॉल सिस्ट की प्रॉब्लम हो गई थी। और अगर लंबे समय तक अगर उस लार्वा को, तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि डिकेइंग जो पैरासाइट्स है वो वहाँ पे डेवलप होने लगते हैं, ठीक है। और जैसे ही जो लोग खाते हैं तो उन्हें फूड बॉर्न डिजीज़ हो जाती है। तो एक्सेप्ट दिस माइनर डिजीज़, हाजी साहब के पास कोई बीमारी नहीं था। और एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से आपको ध्यान रखना है कि इनका नाम, कि जो ईरानियन मैन, जो बेसिकली वर्ल्ड डर्टीएस्ट मैन है, ठीक है, तो और वो कहाँ के थे, तो ईरान के थे, आमू हाजी, बस आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर आप इसके बारे में आप मान लीजिए कि और भी इंटरेस्टिंग है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जान सकते हैं कि इन्हें कौन सी वो बीमारी थी या ट्राइकोसिस क्या होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को बस आप ध्यान में रखिएगा, इट इज़ अ फूड बॉर्न डिजीज़। उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारे वीडियो को रिकमेंड कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।